बीएससी थर्ड ईयर का यूनिट सेकंड का चैप्टर 1 है संकुलों में धातु लिगेंड बंधन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। वीबीटी की कमियां या सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। संकुलों में बंधन की व्याख्या करने के लिए दी गई वीबीटी की कुछ प्रमुख कमियां हैं जो इस प्रकार है। पहली कमी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी द्वारा संकुलों की ज्यामिति व ज्यामिति में विकृति की पूर्ण व्याख्या संभव नहीं है। दूसरी कमी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उन परिस्थितियों की पूर्ण व्याख्या नहीं करती जिनमें धातु द्वारा अंतरकक्षक संकुल जैसे D2sp3 अथवा बाह्य कक्षक संकुल sp3d2 का निर्माण किया जाता है। ये सिद्धांत तीसरी कमी है। ये सिद्धांत संकुलों द्वारा विलयन में प्रदर्शित रंगों व स्पेक्ट्रम में व्यवहार की व्याख्या नहीं करता है। फोर्थ कमी, ये सिद्धांत संकुलों के लिए प्रेक्षित चुंबकीय आघूर्ण माना की मात्रात्मक व्याख्या नहीं करता है। और फिफ्थ कमी है कोबाल्ट थर्ट द्वारा निर्मित अनेक संकुलों में बंधन की व्याख्या के लिए ये माना जाता है कि 3D कक्षकों से इलेक्ट्रॉन का 4D कक्षकों में स्थानांतरण संपन्न होता है, जो एक अवास्तविक धारणा है। संकुल निर्माण में धातुओं पर ऋणात्मक नेमिनिस्ट या औपचारिक आवेश एकत्रित होता है, अतः संकुल अस्थायी होना चाहिए, परंतु संकल्प पर्याप्त स्थायी होते हैं, जिसकी व्याख्या भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा नहीं की गई है। इसके बाद आता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अभिग्रहित पोस्टुलेट्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की कुछ प्रमुख अभिधारणाएं जो इस प्रकार हैं। पहली अभिधारणा है संकुलों में बंधन की व्याख्या करने के लिए बेथे व ब्लेक द्वारा दी गई पहली अभिधारणा है संकुलों में धातु व लिगेंड के मध्य बंध की प्रकृति 100% आयनिक होती है। संकुल निर्माण में धातु एक बिंदु धनावेश के रूप में जबकि लिगेंड एक बिंदु ऋणायन के रूप में व्यवहार करता है, अतः उनके कक्षकों में किसी भी प्रकार की अंत्यक्रिया नहीं होती है। संकुल निर्माण में लिगेंडों द्वारा उत्पन्न किए गए प्रतिकर्षी क्रिस्टल फील्ड के प्रभाव में धातु के समभ्रंश डे कक्षकों का T2G यानी ट्रिपली डीजेनरेट के द्वारा
जो कक्षक है उसमें आता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स, तथा इजी कक्षक डी एक्स स्क्वायर डी एस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर समूह में विपाटन संपन्न होता है। ये घटना डी कक्षकों का क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहलाती है। चौथी अभिधारणा है संकुल में धातु के डी कक्षकों के विपाटन के पश्चात इलेक्ट्रॉन कक्षकों का विपाटित कक्षकों में पुनः वितरण संपन्न होता है, जिसमें ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा मुक्त होती है जो संकुल को स्थायित्व प्रदान करती है। ये ऊर्जा ही क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा कहलाती है। अष्टफलकीय फील्ड संकुल में डी कक्षकों का विपाटन। किसी अष्टफलकीय संकुल में विभिन्न लिगेंड अक्षीय स्थितियों पर उपस्थित होते हैं, अतः संकुल निर्माण के लिए विभिन्न लिगेंड +x+y+z दिशाओं से धातुओं के निकट आते हैं, तो तलों में उपस्थित T2G एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड कक्षकों की तुलना में अक्षों पर उपस्थित EG एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर कक्षक अधिक प्रबलता से प्रतिकर्षित होते हैं। इसलिए डी कक्षकों का निम्न प्रकार विपाटन संपन्न होता है। अष्टफलकीय क्षेत्रों में डी कक्षकों का विपाटन रिप्रेजेंट किया हुआ है ऊर्जा के बढ़ते क्रम में मुक्त धातु आयन समभ्रंश डी कक्षक। औसत ऊर्जा के डी कक्षक T2G कक्षक और EG कक्षक। T2G कक्षक और EG कक्षक दोनों कक्षकों के मध्य का जो ऊर्जा अंतराल है उसको डेल ओ से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अतः स्पष्ट है कि अष्टफलकीय फील्ड में डी कक्षकों के विपाटन के पश्चात T2G कक्षकों की ऊर्जा औसत से 0.4 डेलो कम हो जाती है, जबकि EG कक्षकों की औसत ऊर्जा से 0.6 डेल ओ अधिक हो जाती है। चतुष्फलकीय फील्ड में डी कक्षकों का विपाटन। किसी घनीय व्यवस्था के केंद्र में धातु आयन तथा 4 विकर्ण शीर्षों पर लिगेंड व्यवस्थित करने पर चतुष्फलकीय संकुल प्राप्त होते हैं, जहाँ किन्हीं दो लिगेंडों के मध्य कोण 109 डिग्री 28 इंच प्राप्त होता है। अतः चतुष्फलकीय संकुल निर्माण के लिए जब विभिन्न लिगेंड उपयुक्त दिशाओं से धातु के निकट आते हैं, तो कोई भी डी कक्षक उनके मार्ग में उपस्थित नहीं होता, किंतु लिगेंड आगमन की दिशा के साथ कोण निम्न प्रकार होते हैं। अर्थात T2G कक्षक लिगेंडों के अधिक निकट उपस्थित होते हैं, इसलिए वे EG कक्षकों की तुलना में अधिक प्रबलता से प्रतिकर्षित होते हैं तथा निम्न प्रकार का विपाटन संभव होता है। चतुष्फलकीय फील्ड में डी कक्षकों का विपाटन दिया हुआ है। अतः स्पष्ट है कि चतुष्फलकीय फील्ड में डी कक्षकों का विपाटन अष्टफलकीय फील्ड में विपाटन से विपरीत होता है तथा विपाटन के पश्चात EG कक्षकों की ऊर्जा औसत से 0.6 डेल टी हो जाती है, जबकि T2G कक्षकों की औसत ऊर्जा से 0.4 डेल टी अधिक हो जाती है। अष्टफलकीय व चतुष्फलकीय फील्ड में विपाटन की तुलना। अष्टफलकीय फील्ड में धातु के
डी कक्षकों का विपाटन चतुष्फलकीय फील्ड में विपाटन से विपरीत होते हैं, क्योंकि अष्टफलकीय फील्ड में ईजी कक्षक जबकि चतुष्फलकीय फील्ड में टी2जी कक्षक अधिक प्रबलता से प्रतिकर्षित होते हैं। इन विपाटनों को निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है। डायग्राम से रिप्रेजेंट किया हुआ है। औसत ऊर्जा के डी कक्षक हैं, इधर रिप्रेजेंट किया हुआ है ईजी कक्षक अष्टफलकीय क्षेत्र। ये हैं चतुष्फलकीय फील्ड में डी कक्षकों का विपाटन। तो अष्टफलकीय फील्ड में डी कक्षकों के विपाटन से जस्ट उल्टा होता है चतुष्फलकीय फील्ड में डी कक्षकों का विपाटन। ईजी कक्षक और टी2जी कक्षक। ईजी कक्षक में 2 कक्षक हैं और टी2जी में 3 कक्षक हैं। जो ईजी कक्षक है उसकी ऊर्जा कम होती है और टी2जी कक्षक की ऊर्जा अधिक होती है। टी2जी कक्षक और ईजी कक्षक के मध्य जो विभाजित किया हुआ है डेल टी से ऊर्जा अंतराल को, और अष्टफलकीय फील्ड में है टी2जी कक्षक और ईजी कक्षक। टी2जी कक्षक की ऊर्जा कम है और ईजी कक्षक की ऊर्जा अधिक है।